गलतियाँ कोताहियाँ हर इंसान से होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं, माँ एक ऐसा है जो कि आपकी हर गलती कोताही पर पर्दा वाह डाल वाह, लेती है और आपको ढांप लेती है। हर शय कजलंदी। क्या कहती थी प्यार से आपको? चन्नी। चन्नी। चन्नी, वो मुझे प्यार से चन्नी कहती थी, और सिर्फ वही कहती थी। तो ये जो है वो एक वक्त ऐसा था। और फिर वही मैंने जब बताया कि जब अम्मी की वो कोमा में थी और मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं आ गया हूँ, आप मुझसे खुश तो है ना, और वो जो उन्होंने मेरा हाथ प्रेस किया था ना कि हाँ मैं हूँ, खुश हूँ। ये आई कैन अंडरस्टैंड। ये जो जुमला है ना पेरेंट्स का, और ख़ास तौर पे जब वो इस दुनिया से जा रहे हों, जाने वाले हों, कि मैं तेरे तो खुश हाँ, तो ये आप बता नहीं सकते कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। मगर वो लम्स आपको नहीं भूला, वो नहीं टच है भूल आखिरी सकता, डेफिनेटली। जिस तरह से उन्होंने दबाया। वो जो उन्होंने प्रेस किया, और डॉक्टर ने कहा कि इनका अगर ऑपरेट किया तो इनकी जान जा सकती है, आप कितना अरसा इनको संभाल सकते हैं? मैं कहा जब तक मैं मर नहीं जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा अपनी माँ को। तो ऐसा है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए और आमीन, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन, आमीन। आपको सब्र जमील अता फरमाए, आपको भी, आपके भाई को भी। ये बहुत अच्छी बात है कि दो भाई ऐसे हैं दुनिया में जो ये सोचते हो कि मेरा दूसरा भाई जो है वो मेरी माँ की खिदमत में मुझसे सबकत No देगा। doubt। तो ये बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि दोनों ही सोचते कि भाई तेरी जिम्मेदारी है। नहीं। तो आपको भी, आपके भाई को भी बहुत मैं समझता हूँ, और यकीनन लोग भी इससे बहुत सीखेंगे। नहीं, मेरी वाइफ ने भी सर बड़ा हम ख्याल बहन कोई रखा नहीं थी, उनका। बहुत ख्याल रखा। ऐसा नहीं, मैं इस मामले में बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह का कि हर तरह से, मैं वही कहता हूँ ना कि जो आप बीजते हैं ना वो आप काटते हैं। तो वरना हमारी बहन कोई नहीं थी, लेकिन मेरी वाइफ ने भी जो है वो बड़ी खिदमत की और बड़ा ख्याल रखा। अल्लाह ताला उनको अजर देगा जी। बेशक, ऐसे ही। मैंने एक चीज, सॉरी प्लीज नहीं, मैं एक मैसेज जो है ना मेरे, जरूर जो सीखने में आई इन्हीं बातों से रेलेवेंट, कि जिंदगी में हम जब भी करें, मैं अभी अपनी औलाद को भी यही नसीहत कर रहा होता हूं कि एहसान से बेहतर आप नेकी कर लें। एहसान जो है ना वो आप किसी जो है वो शख्स पर कर रहे होते हैं, नेकी आप अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं। तो खुदारा आप नेकी कर लें, उसका अजर आपको अल्लाह दे। वाह वाह वाह। तो मेरा इस चीज सब बातों के बाद ना ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि मुझे एहसान नहीं करना है। अगर क्या मुझे उम्दा करना है बात तो की नेकी यार करनी आपने, क्या अच्छी बात की, बहुत ही उम्दा। हैप्पीएस्ट मोमेंट सुहेल समीर साहब की जिंदगी का? मेरी जो छोटी बेटी है जो कि कुरान हाफजा है और माशाल्लाह। डॉक्टर भी है, वो 7-8 माह की थी या 6 माह की थी। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि इसकी तबीयत ख़राब है। हम डॉक्टर पर गए, उसको इलाज वगैरह उसका करवा रहे थे, तो चल रहा था। एक दिन मुझे उसने कहा कि इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसको ना हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बस भाई ये एक ऐसा मौजज़ा है मेरी ज़िंदगी का। हम मियाँ बीवी दोनों जो है ना वो बाइक के ऊपर लेकर गए हैं। आधे रास्ते में जो है ना वाइफ ने कहा कि इसने सांस लेना छोड़ दिया है और इसकी दिल की धड़कन रुक गई है। मैं बाइक रोकी, मैंने उसको देखा, उसकी जो है ना वो दिल की धड़कन भी नहीं थी और कुछ भी ना, बिल्कुल फ्लैट हो चुका हुआ था बच्चा। मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं सारे रास्ते, मैं ये बात कर रहा हूँ पेखेवाल मोड़ पर ही हमें पता चला और जाना था शेख जायद हॉस्पिटल। ओह। और उस सारे रास्ते में ना मैंने अपने अल्लाह से बात करना शुरू की। मैंने कहा अल्लाह, अगर तूने इसको ज़िंदगी दी तो मैं इसको कुरान हाफजा बनाऊंगा और मैं इसको तेरी राह पर जो है ना वो चलाने की कोशिश करूंगा, और मेरा तुझसे वादा है तू इसको ज़िंदगी दे दे। जैसे हम हॉस्पिटल के अंदर गए तो बेगम ने कहा कि इसको होश आ गया, ये सांस ले रही है। मैं देखा उसको और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक थी। तो मैंने बाइक मोड़ ली। तो बेगम ने कहा कि डॉक्टर पे नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, अब इसको कुछ नहीं होगा। कहती तुम पागल हो, इसको चेक करवाओ, ये मर रही थी। मैं कहा अब अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दे दी है, अब इसको कुछ नहीं होगा। और हम वैसे ही वापस आ गए और उसके बाद उसको कुछ नहीं हुआ और वो माशाल्लाह से कुरान हाफजा भी बनी और डॉक्टर भी बनी। तो इससे बड़ी हैप्पी मोमेंट नहीं कि मेरी डायरेक्टली अल्लाह से बात हुई, इससे बढ़कर कोई हैप्पी मोमेंट हो ही नहीं सकती ज़िंदगी में। सबसे मेमोरेबल मोमेंट सुहेल समीर साहब की जिंदगी का? वो बचपन है। वो एक ऐसी जगह है या एक ऐसी चीज़ है कि इंसान, किसी भी इंसान से आप पूछ लीजिए वाह, कि क्या चीज़ है जो आप वापस पाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, जहाँ पर आप रुक जाना चाहते हैं या वहीं का होके रह जाना चाहते हैं, तो वो आपका बचपन है। ना फिक्र ना फाका, कोई टेंशन नहीं, ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है।
आप बारिश के पानी में भी नहा रहे हैं और इस फिक्र के बगैर कि बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, आपको किसी बात का जो है वो ना अफसोस है, ना दुख है, ना खोने का डर। और वो मैंने एक नज़्म कही थी बचपन पे सुहेल, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे तितलियों से रंग छान लेते थे, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती क्या बात, बेवजह की बातों पर कितना हंसते थे। कोई वजह नहीं होती थी। कोई वजह नहीं होती थी। आप बचपन को जब भी याद करें, एक आपकी आंख नम होगी और दूसरा आपको वो वक्त याद आएगा कि यार कि ये उस 1 रुपए की भी कदर थी, उसके गुम जाने पर आपको उसको ढूंढते रहना, और वो दोस्त जो कि बेलॉस थे, कोई उसमें नहीं था कि ये अमीर है, ये गरीब है, सब एक जैसे थे। तो अब आपने दोस्तों को जिक्र किया तो उसी नज़्म का हिस्सा है कि यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, यहीं बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा, शरारत और ने की थी सज़ा मुझे थी मिली, मैं कितनी देर खड़ा धूप में रहा तन्हा, तमाम यार मेरे खुश मेरी सज़ा पर थे, मेरा वजूद थे कमबख्त कितने पाजी थे। खज़ा के खुश हो गए। 3 लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगे इन 47 सालों को? पहले 15 साल में मेरा ख्याल है कि मुझे ये लग रहा था कि जिंदगी में करना क्या है। पहली बात तो ये, एक लफ्ज क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? सवाल था। अगले 15 साल में ये था कि मुझे अपने वालिदैन के लिए क्या करना है। ठीक है। और आखिरी के 15 साल जो है ना, अब तक जो हैं वो ये हैं कि अब मैंने अपने लिए क्या करना है। मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आया कि जिसमें ना अब मैं खुद को एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि मेरी हैप्पीनेस क्या है। यानी कि मुझे लास्ट आ गया कि मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, तो मैं गया, स्कूबा डाइविंग मैंने की। अब मैंने स्काई डाइविंग करनी है, मैंने हाँ मैं करूंगा, स्काई डाइविंग करूंगा। कैसा तजुर्बा था स्कूबा डाइविंग? हाँ, मजे का था। बहुत दबाव होता है ना पानी का, दबाव का बहुत। अंडर वाटर आपको जब आपने स्विम करना है तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन एक खौफ, अच्छा बचपन में एक तो ये भी था कि एक अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे यार के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी मुतवसत फैमिली से मेरा ताल्लुक था, तो बहुत सारी ख्वाहिशात थी जो कि यार कि अच्छा यार ये नहीं किया तो ये करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, औलाद को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार अब अपने लिए जीना है, अब अपने लिए तो कुछ करें ना। तो अब मैं वो सब काम जो है वो करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपकी सारी ख्वाहिशात और सारी जायज़ ख्वाहिशात जज़ाकल्लाह। हम तो यही कह रहे होते हैं अब आगे मेहमान के ऊपर अपनी डाल दें। तो अल्लाह ताला सारी जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे और सारी नाजायज़ ख्वाहिशों से आपको दूर रखे, ये सबसे ज़्यादा है ना, दूर रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल। मेरे ख्याल में हमारा इतना ताल्लुक़ है, बहुत सारे प्लेस में इकट्ठे हमने काम किया, इस तरीके से लिखे हुए थे, आपने उसमें काम किया। मगर मुझे भी आज एक बहुत मुख्तलिफ सुहेल समीर को दरियाफ्त करने का, उससे मिलने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। आई होप सो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और अपने फीडबैक से हमें